नमस्कार, श्रीदेव क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए हम हिंदी वर्णमाला का परिचय करें, जिसमें स्वर के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। आपकी वर्ग 3 की परीक्षा के लिए विशेष रूप से वीडियो है, जिसमें हिंदी वर्णमाला में स्वर के प्रकार, स्वर की स्थिति कैसे है और स्वर से जुड़े हुए किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। हिंदी वर्णमाला में ये पहला जो भाग 1 में हम स्वर के बारे में चर्चा करेंगे। इसके साथ ही आपके वर्ग 1, 2 और वर्ग 3 परीक्षा शिक्षक भर्ती के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है। श्रीदेव क्लासेस चैनल को, यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। टीजीटी, पीजीटी एवं एसआई जो सब इंस्पेक्टर की भर्ती होती है, उसमें हिंदी 70 नंबर में पूछी जाती है और एसआई के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। चलिए हम शुरुआत करते हैं हिंदी वर्णमाला की। इसमें स्वर का परिचय देखिए। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ। देखिए उच्चारण जो है, उच्चारण की दृष्टि से आपको देखना है कि किस स्वर का उच्चारण कैसा है, यही हमें देखना है। ए, ऐ, ओ, औ, ये 11 स्वर हैं हिंदी वर्णमाला के। स्वर के ठीक बाद में देखिए, जिन ध्वनियों के स्वर के ठीक बाद और व्यंजन से ठीक पहले की जो ध्वनि होती है, उन्हें अयोगवा कहा जाता है। जैसे कि अम और अह, इन्हें अयोगवा कहा गया है। किनके द्वारा कहा गया है? किशोरी दास वाजपेयी जी ने इन्हें अयोगवा कहा है। नाम इसीलिए दिया गया है अयोगवाह कि ये दोनों न तो स्वर में है न व्यंजन में है, इसलिए इसको अलग नाम की संज्ञा दी गई है, जिसे अयोगवाह कहा जाता है, जो किशोरी दास वाजपेयी जी ने इन्हें दी है। अब हम देखते हैं स्वर। देखिए स्वर मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। जिस स्वर में 1 मात्रा का समय लगे वह ह्रस्व स्वर, जिसमें 2 मात्रा का समय लगे वह दीर्घ स्वर, और जिसमें 3 मात्रा का समय या 2 से अधिक मात्रा का समय लगे उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे संगीत में हम बोलते हैं ओम, तो जिस चीज़ को लय के ताल साथ उसमें स्वर को खींचा जाता है और वहाँ उसका प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए हम शुरुआत करते हैं ह्रस्व स्वर की। ह्रस्व स्वर को किन किन नामों से और जाना जाता है, हम जानकारी ले लेते हैं। इसे मात्रिक स्वर कहा जाता है, लघु स्वर कहा जाता है और मूल स्वर कहा जाता है। तो इसमें देखिए ह्रस्व स्वर में अ, ई, उ और री, ये 4 मूल स्वर हैं, ह्रस्व स्वर हैं। इन्हें मात्रिक स्वर, लघु स्वर कहा जाता है। ठीक है, इन्हीं से आपके स्वर विकसित हुए हैं, बाकी स्वर इन्हीं से जुड़कर बने हैं। इन्हें मूल स्वर इसलिए कहा जाता है। ये हम देखते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये है आपके दीर्घ स्वर। इन्हें द्विमात्रिक स्वर कहा जाता है, संधि स्वर कहा जाता है और गुरु स्वर भी कहा जाता है। यहाँ यह महत्वपूर्ण देखने को है, आपको देखना है, यदि प्रश्न आ जाता है कि मूल स्वर हैं या मात्रिक स्वर हैं या लघु स्वर हैं, इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। पुराने प्रैक्टिस पेपर आपने देखे होंगे, उनमें ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं कि मूल स्वर कौन सा है, तो आपको देखने हैं। ठीक है, ये इसे दीर्घ स्वर में आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, द्विमात्रिक स्वर, संधि स्वर कहा जाता है और गुरु स्वर कहा जाता है। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कि जो संयुक्त स्वर होते हैं उनकी स्थिति क्या है, और संयुक्त स्वर के बारे में देखते हैं हम। देखिए संयुक्त स्वर, जिन्हें संधि स्वर कहा जाता है या संध्य स्वर भी कहा जाता है। ठीक है, तो ए, ऐ, ओ, औ, ये 4 जो स्वर हैं ये संयुक्त स्वर हैं। ठीक है, अब जैसे ए है जो अ और ई से मिलकर बना है। देखिए अ और ई से मिलकर बना है ए, फिर अ प्लस ए से मिलकर बना है ऐ, अ प्लस उ से मिलकर बना है ओ, अ प्लस ओ से मिलकर बना है औ। किससे मिलकर बना है? अ प्लस ओ से मिलकर बना है औ। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे जीवा की जो स्थिति होती है, उस जीवा की स्थिति के अनुसार स्वर का वर्गीकरण
कि जीवा जो है, जीवा की स्थिति के अनुसार हमारी जीभ जो होती हैं उसके जो सक्रिय होकर जो क्रिया करती है उस आधार पर हम देखते हैं कि इन स्वर का जो मुख किस रूप में उनको जाना जाता है। देखिए हमें यहाँ ये देखना जरूरी है कि जो हिंदी लिपि है वो देवनागरी, हिंदी जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, आप जानते हैं सभी ये। इसमें ये वैज्ञानिक लिपि है, प्रत्येक जो वर्ण है उसका उच्चारण आपको देखना है। देखिए यहाँ पर हम जीवा की स्थिति, जीवा सक्रिय होकर किस प्रकार से कार्य करती है उसमें आपको देखना है। अग्रस्वर, अग्रस्वर है जो जिसमें क्या हो, अग्र मतलब आगे का भाग क्रियाशील रहे, मुख का आगे का भाग क्रियाशील रहे, वह अग्रस्वर में ई, ए, ऐ और री, ये क्या कहलाएंगे, अग्रस्वर। और मध्य स्वर, मध्य स्वर का मतलब होता है बीच का भाग सक्रिय रहे, जैसे हम बोलते हैं अ, तो ये क्या हो गया, मध्य स्वर। अब हम बात करते हैं पश्च स्वर। पश्च स्वर में आ, उ, ओ, औ, और ये जो आ ध्वनि है ये अंग्रेजी भाषा से आई हुई है। जैसे डॉक्टर लिखते हैं हम, ये हिंदी में अंग्रेजी भाषा से ग्रहण की हुई ध्वनि है। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखिए मुख की जो आकृति होती है उस मुख की आकृति के अनुसार स्वर के भेद, ये भी बहुत महत्वपूर्ण भेद हैं जिन्हें परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हम आपके परीक्षा जो है जिसमें हिंदी पूछी जाती है, हिंदी के संपूर्ण अध्ययन के वीडियो डालेंगे जैसे जैसे समय मिलता है हमें, और निश्चित रूप से आप इस वीडियो से अच्छी जानकारी प्राप्त करेंगे स्वर के बारे में, और इससे जुड़े हुए सारे प्रश्न आपके सही होंगे यदि आप वीडियो को ध्यान से देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं हम मुख जो है, मुख की आकृति के अनुसार स्वर। मुख की जो आकृति होती है, जैसा मुख है हमारा, उस मुख में जो आकृति बनती जाती है उसके आधार पर स्वर का वर्गीकरण। संवृत स्वर, संवृत स्वर में है ई, उ और उ, ये जो चार स्वर है इन्हें संवृत स्वर कहा जाता है। ठीक है, फिर अर्ध संवृत, इसमें ए और ओ जो हैं अर्ध संवृत स्वर हैं। फिर हम बात करते हैं विवृत स्वर। विवृत स्वर मतलब आ, अर्ध विविध स्वर, अर्ध विवृत स्वर, अ, ए, अ के बाद ऐ, औ और आ जो अंग्रेजी भाषा से आई हुई ध्वनि है वह अर्ध विवृत स्वर है। ठीक है, अब हम जुड़ते हैं ओष्ठाकृति, मतलब होठों की जो आकृति होती है उसके अनुसार स्वर का वर्गीकरण। वृत्ताकार, वृत्त के आकार के अनुसार, तो अ, उ, ओ, औ और आ जो ध्वनि हम आपको बता रहे हैं, आ जो है चंद्र बिंदु जो लगा हुआ इस पर, ये अंग्रेजी भाषा से ली हुई ध्वनि है, इसमें बिंदी नहीं लगी हुई है, केवल आ के ऊपर बिंदु लगा हुआ है। अवृत्ताकार, अब जो वृत्त के आकार के नहीं होते हैं वो स्वर देखिए, जे अ, आ, ई, ए, ऐ। हमारे होठ की जो आकृति होती है जो जिसमें वृत्त की आकृति है वो उ, ओ, औ और आ स्वर हैं, और अवृत्ताकार स्वर जो हैं वो अ, आ, ई, ए और ऐ। ठीक है, हम आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे देते हैं इसके साथ में कि भाषा का जो व्यवस्थित क्रम होता है वो होता है वर्ण, जिसे वर्ण कहा जाता है, ध्वनि कही जाता है, अक्षर कहा जाता है, और भाषा की सबसे छोटी इकाई भी है वर्ण, जिसे अक्षर ध्वनि कहा जाता है। ठीक है, इससे जुड़कर मिलकर बनते हैं शब्द, और शब्द से मिलकर बनते हैं वाक्य, और वाक्य से मिलकर बनते हैं पद, और पद से मिलकर बनती है भाषा। ये भी एक सीक्वेंस होता है, एक क्रम होता है, इसी क्रम से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।